और अब बात महाराष्ट्र के सियासी संकट की। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब से थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस गवर्नर से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात कर देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक कल फडणवीस सरकार शपथ ले सकती है, यानी कल एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ उनके वो तमाम सहयोगी जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बागी विधायक के तौर पर उनके साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट न्यूज नेशन के पास नई सरकार के संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जैसा पहले से तय था, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट से 16 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा नई सरकार में। वहीं बीजेपी कोटे से 27 विधायक मंत्री बनेंगे। तो मौजूदा स्थिति में उद्धव सरकार में एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक मंत्री थे उनसे ज्यादा मंत्री पद मिलेंगे। अब नई सरकार में शिंदे गुट के विधायकों को 16 विधायक मंत्री बनेंगे। वहीं भाजपा कोटे से 27 विधायकों को मंत्री पद मिलने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बीच शिवसेना के बागी विधायक ने दीपक केसकर ने साफ कर दिया है कि विधायकों की अनदेखी के चलते इस तरीके के हालात बने हैं। अब आपको विस्तार से यह भी समझा दें कि जो नई सरकार है वो होगी कैसे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिंदे गुट से 16 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो नई सरकार है उसमें शिंदे गुट से 16 विधायक होंगे जिनको मंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी कोटे से 27 मंत्री बनेंगे। दरअसल में जो विधानसभा की कुल संख्या है उसमें तय सीमा होती है जिसके आधार पर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और ये दो सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस जो एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे जिनको उप मुख्यमंत्री का पद मिलने जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। गिरीश महाजन मंत्री बनेंगे, चंद्रकांत पाटिल मंत्री बनेंगे। तमाम बड़े चेहरे महाराष्ट्र की सियासत के। आशीष सेलार को मंत्री पद मिलने जा रहा है। रामकृष्ण विखे पाटिल भी महाराष्ट्र की नई सरकार में मंत्री नजर आएंगे। सुभाष देशमुख, प्रवीण दरेकर, ये वो लिस्ट है जो न्यूज नेशन के पास है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कल जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनके साथ वो कौन से चेहरे होंगे जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। गुलाबराव पाटिल, संदीपान भुमरे, ये वो तमाम चेहरे हैं जो महाराष्ट्र में नए मंत्री के तौर पर नजर आएंगे। दादा भूसे, दीपक केसरकर, एक के बाद एक न्यूज नेशन आपको कल के बाद नए मंत्रियों के जो चेहरे होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में वो हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चू कडू, उदय सामंत, कोटे के हिसाब से जो हिस्सेदारी है वो हो चुकी है। संभाजी निलंगेकर, जयकुमार रावल 16 शिंदे गुट से, 27 भारतीय जनता पार्टी के गुट से मंत्री बनने जा रहे हैं इस नई सरकार में। इस बीच शिवसेना के बागी विधायक ने दीपक केसरकर ने साफ कर दिया है कि विधायकों की अनदेखी के चलते उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हुआ है। उद्धव साहब को कि आज भी आप समझ के ये जो महाविकास आघाड़ी है उससे बाहर आ जाइए। हम लोग सब जो एमएलएस है वापस आपके पास आ जाएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे और आगे की रणनीति निश्चित करेंगे और बीजेपी के साथ एक अच्छी सरकार बना के हम लोग महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्यरत हो जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गया महाविकास आघाड़ी की तरफ से और वो भी मंजूर नहीं हुआ, इसलिए ये रेजिग्नेशन आ गया। और रेजिग्नेशन तो उद्धव साहब इतने सेंसिटिव है कि पहले ही उन्होंने हमारे बारे में एक हमको वीडियो निकाल के उनका भेजा था और उन्होंने अपील की थी यूट्यूब पे हमें कि उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर एक भी एमएलए शिवसेना का आके मुझसे इस्तीफा मांगे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन एक भी एमएलए मांगने के लिए नहीं गया क्योंकि हम लोग उनको बहुत चाहते हैं। तो इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। देवेंद्र फडणवीस के घर पर भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। फडणवीस के घर पर बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग जारी है जिसमें चंद्रकांत पाटिल, प्रवीण दरेकर, सीटी रवि मौजूद हैं। इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। नई सरकार के स्वरूप पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। वो चेहरे जो हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं उनको लेकर भी मंथन चल रहा है। शिंदे गुट से वो कौन से चेहरे हैं जिनको इस बार मंत्री पद दिया जाएगा, इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। लगातार
और उस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि एकनाथ शिंदे गुट से किस किस को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। एकनाथ शिंदे गुट से जो संभावित चेहरे हैं वो आपको बता दें। एकनाथ शिंदे जो खुद उप मुख्यमंत्री बनेंगे, गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, दादा भूसे, अब्दुल सत्तार, संजय राठौर, शंभुराज देसाई, बच्चू कडू, तानाजी सावंत, ये वो कुछ चेहरे हैं। हालांकि इससे पहले हमने आपको तमाम चेहरे बताए हैं, तमाम लिस्ट हमने आपको दिखाई है डिटेल में कि वो कौन से चेहरे हैं। 16 विधायक एकनाथ शिंदे गुट से जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट से कुछ विधायकों को राज्य मंत्री भी बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, कैबिनेट मंत्री का अपना एक सीमा होती है, उसके बाद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए जाएंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट से कुछ विधायकों को राज्य मंत्री भी बनाया जा सकता है। और जो ये लिस्ट है जिनको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है उसमें दीपक केसरकर, संदीपान भुमरे, संजय सिरसाट, भरत गोगावले का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की नई कैबिनेट कैसी होगी, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप बेहतर तरीके से तस्वीर को समझ पाएंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं अभिषेक का। तो अभिषेक, सब कुछ तय हो चुका है, कौन राज्य मंत्री, कौन कैबिनेट मंत्री, कौन स्वतंत्र प्रभार, क्या यह भी तय है कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है? देखिए, पोर्टफोलियो का भी करीब करीब बंटवारा हो चुका है। हालांकि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा ये एकनाथ शिंदे डिसाइड करेंगे या देवेंद्र फडणवीस डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनके पीछे वजह यह है कि जिसका जहां पावर होगा, महाराष्ट्र के भीतर जो समीकरण बनेंगे उसमें मराठा वर्ग के चेहरे को कितना बड़ा पावर दिया जाए, कितना ओबीसी को किया जाए, कितना बंजारा किया जाए, कितना SC ST को किया जाए, उसके आधार पर किया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र को 6 रीजन में अलग अलग बांटा जाता है और 6 रीजन में सबसे ज्यादा पावर शिवसेना की जो रही है वो कोंकण रीजन में रही है और कोंकण रीजन में ज्यादा पावरफुल मंत्रालय जाने की संभावना है। हालांकि बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर साथ में ये पोर्टफोलियो डिसाइड करेंगे कि किसके पास क्या जाएगा, लेकिन कोशिश शिंदे ग्रुप की ये है कि पिछली बार से ज्यादा पावरफुल मंत्रालय अपने कब्जे में लिया जाए, ताकि लोगों को ये कहने का मौका मिले कि महाविकास अघाड़ी को जिस नाम से छोड़ा गया था उस नाम से छोड़ने के बाद उन्हें बीजेपी में तवज्जो नहीं मिली। और यही वजह है कि इस बार एकनाथ शिंदे के साथ जो बागी मंत्री थे वो 9 थे। अब जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके मुताबिक 16 विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं, यानी उद्धव ठाकरे के सरकार के मुकाबले ज्यादा विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ आकर बार्गेन बेहतर तरीके से कर पाए। बिल्कुल, बार्गेनिंग करीब करीब देखिए तय हो चुकी है। हालांकि आज राजभवन में जैसे ही पत्र जाएगा उसके बाद से फिर ऑफिशियल तौर पर दोनों साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है कि एकनाथ शिंदे सीधे एयरपोर्ट से राजभवन आएंगे और उसी समय देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन पहुंचेंगे। सबसे पहले गवर्नर के पास जाएंगे, पत्र देंगे, पत्र देने के बाद मीडिया को हो सकता है मुखातिब हो, क्योंकि सभी मीडिया को राजभवन के भीतर एंट्री मिलनी शुरू हो गई है। इसका मतलब ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, माफ कीजिए आपको रोक रहे हैं, हर अपडेट लगातार हम पहुंचाते रहेंगे।